जय हिंद, नमस्कार। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई सेना भर्ती से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यह खबर सुनकर जहां एक और आपको भी एक धक्का सा लगने वाला है, वहीं भर्ती में शामिल हुए दो सगे भाइयों की मौत की वजह आपको भी हैरत में डाल देगी। इस हादसे ने एक हंसते खेलते परिवार में कोहराम मचाकर रख दिया है। दरअसल भोपाल में हुई अग्निवीर सेना भर्ती में शामिल होने गए बैतूल के दियामही गांव के रूपेंद्र और उसके छोटे भाई अंकित की मौत हो गई। सेना में भर्ती होने का जोश, जज्बा और जुनून रखने वाले दो सगे भाइयों की एक एक कर हुई इस मौत ने बैतूल में उनके परिजनों और डॉक्टर्स को भी हैरत में डाल दिया है। दो सगे भाइयों की अग्निवीर भर्ती के दौरान तबीयत बिगड़ती है और फिर एक एक कर दोनों ही भाइयों की मौत हो जाती है। इनके पिता प्रयागनाथ एक किसान हैं और अब दोनों बेटों की एक साथ मौत हो जाने से घर में एक बेटी मोनिका है। चलिए आपको इस घटना के बारे में शुरू से बताते हैं। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद रूपेंद्र ने सेना में भर्ती होने के लिए अपनी कोचिंग शुरू कर दी थी। 2 साल तक वह लगातार सेना में जाने के लिए तैयारियां करता रहा। सेना में जाने के लिए दोनों भाइयों में जोश, जज्बा और जुनून इतना था कि दोनों भाई मिलकर दिन रात सेना भर्ती की तैयारियों में लगे रहते थे। रूपेंद्र तो आधी रात को 3 बजे से ही सेना भर्ती की रनिंग सहित अन्य तैयारियों में जुट जाता था। इसी बीच अक्टूबर माह में भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली शुरू होती है। इसके लिए रूपेंद्र भोपाल पहुंचता है और 29 अक्टूबर को सेना भर्ती दौड़ में वह शामिल होता है। लेकिन दौड़ के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। पहले उसे भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां से परिजन उसे बैतूल लेकर पहुंचते हैं। यहाँ उसे बैतूल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान 5 दिन बाद रूपेंद्र दम तोड़ देता है। इसके बाद बारी आती है अंकित की। 4 नवंबर को रूपेंद्र की मौत होती है। उसके एक दिन पहले 3 नवंबर को उसका छोटा भाई अंकित भी भोपाल में सेना भर्ती रैली में शामिल होने पहुंचता है और उसके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना होती है। दौड़ के दौरान अंकित की भी तबीयत खराब हो जाती है और परिजन उसे भी लेकर बैतूल पहुंचते हैं, जहां से उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन 4 दिन तक जिंदगी मौत से जंग लड़ते हुए आखिर में अंकित ने भी दम तोड़ दिया। ऐसे में दोनों भाइयों की एक एक कर एक जैसी ही परिस्थितियों में हुई मौत अब घर वालों के लिए भी पहेली बनी हुई है। वह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर दोनों भाइयों की एक जैसे हालातों में मौत कैसे हुई। घर के दोनों चिरागों के अचानक चले जाने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई इस घटना से दुखी है। इधर बैतूल में हुई रूपेंद्र की मौत के बाद डॉक्टर्स भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या रही। बैतूल के एक निजी अस्पताल में भर्ती किए गए रूपेंद्र का इलाज कर रहे विधायक और डॉक्टर योगेश पंडागिरे ने बताया कि रूपेंद्र की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। उसके लीवर में भी सूजन थी और फेफड़ों में पानी भरने लगा था। दोनों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी थी। डॉक्टर ने बताया कि दोनों युवकों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत की असली वजह सामने नहीं आ सकी है। उन्होंने आशंका जताई है कि दोनों भाई सेना में भर्ती होने के लिए संभवतः कोई स्टेमिना बूस्टर दवा लेते होंगे, जिसके ओवरडोज की वजह से भी उनकी मौत हो सकती है। वहीं दूसरी वजह दौड़ के दौरान थकान और मसल्स डैमेज होना भी एक कारण हो सकता है, लेकिन वास्तविक कारण फिलहाल सामने नहीं आ सका है। इसके लिए उसके कुछ ब्लड सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। मामले में दोनों युवकों की मौत के बाद अब इकलौती बहन मोनिका ही घर में बची है। जिस समय रूपेंद्र और अंकित की मौत इन हालातों में हुई, उस समय मोनिका जॉब के सिलसिले से हैदराबाद गई हुई थी। जैसे उसे दोनों भाइयों की मौत का पता चला तो वह बैतूल लौट आई। मोनिका ने बताया कि उसके दोनों भाई सेना में जाने के लिए बेहद लालायित रहते थे। यही वजह है कि वे दोनों दिन रात सेना भर्ती की तैयारियों में लगे रहते थे। उनमें सेना में भर्ती होने के लिए बेहद जोश और जुनून था। देखिए साथियों, वैसे तो कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह की घटना अभी सामने आई है, जो घटना इन युवाओं के साथ हुई है, वो सभी के लिए दुखदायी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इन दोनों भाइयों की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों पर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, हे ईश्वर, परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।